एक खबर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं कि भैया अमेरिका का संविधान अब बदल जाएगा। आपने देखा अभी हाल ही में यूएसए में पूरा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। वहाँ का चुनाव थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, पूरा मार्च अप्रैल से शुरू होता है और सीधा वो 6 जनवरी तक पूरा प्रोसेस रहता है और 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। ऐसा वहाँ का पूरा नियम है। तो अभी चुनाव संपन्न हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने एक तरह से बढ़त हासिल कर ली और डोनाल्ड ट्रंप अब राष्ट्रपति बनेंगे, 47वें राष्ट्रपति। 45वें राष्ट्रपति भी वो थे, अब वो 47वें राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद से एक चर्चा खूब उठ रही, पहले भी उठी थी, कि अमेरिका का संविधान बदल दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति बनेंगे, संविधान में परिवर्तन होगा, संविधान में संशोधन हो सकता है, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति एक तानाशाही राष्ट्रपति के रूप में हो जाएंगे। ऐसा क्यों उठ रहा है? क्योंकि जो उनके विपक्ष में चुनाव लड़ी थी कमला हैरिस ने भी कहा था कि अगर बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप विजयी हो जाते हैं, राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो वो जरूर अमेरिकी संविधान को बदल देंगे और तानाशाही अपने चरम पर हो जाएगी। इसको थोड़ा सा और बल दिया डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने। जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं चाहूंगा कि मैं तीसरी बार राष्ट्रपति बनूं। तो आप सोच सकते हैं, तो इसमें क्या तानाशाही भैया, तीसरी बार कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। भारत में भी तो ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति 3 बार प्रधानमंत्री तो बन ही सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अमेरिका में प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन जाऊं, तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। भारत में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर समस्या उठ जाती है। समस्या क्यों उठ जाती है? क्योंकि वहां पर संविधान में ही लिख दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 ही टर्म राष्ट्रपति बन सकता है, वो तीसरी टर्म राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। पहले कुछ संविधान में ऐसा लिखा हुआ नहीं था। जब पहली बार जॉर्ज वाशिंगटन वहां के राष्ट्रपति हुए, तो राष्ट्रपति होने के बाद उन्होंने पहला टर्म अच्छे से अपना चलाया, दूसरे टर्म में वो राष्ट्रपति रहे और काम देखे। जब तीसरी बार चुनाव लड़ने की बारी आई, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि भैया मेरी जो सेवा थी मैंने देश को दी, अब किसी अन्य व्यक्ति को भी मिलनी चाहिए, वो भी सेवा दे, वो भी राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। तो जो वाशिंगटन ने किया था वही परंपरा बन चुकी थी। अगर आप देखते होंगे घर में कोई चीज अगर होती है, वो कोई नियम नहीं होता। अगर कोई परंपरा है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे चली आती है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया ये नियम ही है, वो परंपरा बन जाती है। तो सीधी बात है, जब जॉर्ज वाशिंगटन ने ऐसा किया तो वहाँ के सभी राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया। वो या तो 1 बार बनते थे या 2 बार बनते थे, कोई तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ 1933 में एक व्यक्ति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट आए। वो जब राष्ट्रपति बने तो उनकी लोकप्रियता इतनी गाढ़ी हुई, इतनी लोकप्रियता उनकी बढ़ गई कि वो राष्ट्रपति 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार राष्ट्रपति बन गए। कहां 2 बार की परंपरा थी, कहां उन्होंने परंपरा तोड़ी, 4 बार राष्ट्रपति बन गए। जो भी हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑनलाइन साथी जितने भी यूट्यूब पर जुड़े हैं एसवीएससी द एजुकेशन पर, एक काम आप जरूर करिए। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सकें, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो एसवीएससी द एजुकेशन, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए और शेयर भी जरूर करिएगा। इसके बाद की हम आगे बात करते हैं। देखिए, जब रूजवेल्ट जब वहाँ के राष्ट्रपति बने तो 1833 से लेकर वो 1945 तक राष्ट्रपति बने, और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था, आपको पता है। उसी द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से उनको राष्ट्रपति पद पर बने रहना पड़ा। जनता ने उनको वोट दिया। ऐसा न लगे, जनता ने सोचा कि ऐसा न लगे कि उस राष्ट्रपति की लोकप्रियता कम हो गई है। परंपरा थी, कोई नियम तो था नहीं, इसलिए वो राष्ट्रपति बनते रहे। हालांकि जब वो चौथी बार राष्ट्रपति बने तो जल्दी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके बाद अमेरिकी लोगों में ये बात उठी कि भैया अगर एक ही व्यक्ति 4 बार 5 बार राष्ट्रपति बन जाएगा, परंपरा तो थी, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि हर राष्ट्रपति वो परंपरा निभाए ही। परंपरा तो टूट सकती है, लेकिन अगर नियम हो जाए, संविधान में लिख दिया जाए, तो उसको तोड़ना तो आसान होगा नहीं। तो उसके बाद ये चीजें 22वें संविधान संशोधन में संशोधित कर दी गई और वहां के संविधान में लिख दिया गया कोई भी व्यक्ति 2 ही टर्म राष्ट्रपति बन सकता है। नहीं तो भैया 4-5 बार कोई बन जाएगा तो दूसरे का तो लाइफ ही खराब है, करियर ही खत्म हो जाएगा। एक ही व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति रहेगा? भारत में आप देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री, अगर लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं तो बनते ही रहते हैं जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। तो ऐसा देखने को वहाँ भी मिलता।
लेकिन वहाँ के संविधान में संशोधन कर दिया वहाँ के बुद्धिजीवियों ने। और उसी को देखते हुए जब 1952 में वहाँ पे संविधान संशोधन हुआ और राष्ट्रपति के पद के लिए 2 ही बार की एक कंडीशन लगा दी गई, तो उसी को देखते हुए 1957 में भी भारत में ये प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। एक प्राइवेट मेंबर बिल एक सदस्य ने लेकर आई थी कि वो भी राष्ट्रपति को 2 ही बार भारत में भी कर दे कि 2 ही बार राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नहीं, मैं ये लास्ट बार चुनाव लड़ रहा हूँ, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल जो लेके आए थे उसका कोई औचित्य नहीं बन जाता। उसके बाद भारत में परंपरा बन गई। भारत में तो कोई एक बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बन ही नहीं पाया, बाबूजी को छोड़कर। राजेंद्र प्रसाद 2 बार बन गए थे, वैसे देखा जाए तो 3 बार बने थे, लेकिन निर्वाचित वो 2 ही बार हुए थे। तो उसके बाद भारत में भी 1 ही बार कोई बनता है, तो अमेरिका में 2 बार। तो आप समझ पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसा कह रहे हैं कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनने को सोच रहे हैं, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है उन्हें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और अमेरिकी संविधान में संशोधन करना आसान बात नहीं होता। भारतीय संविधान में संशोधन हो जाते हैं, कुछ ऐसे संशोधन हैं जिसको भारत में भी करना आसान बात नहीं होता। जैसे अगर कोई संघीय ढांचे में परिवर्तन, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत के संविधान में अगर संघीय ढांचे में कोई परिवर्तन करना है, तब तो भैया बहुमत बहुत अच्छी तरीके से चाहिए। लोकसभा राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए, 3/4 बहुमत, साथ ही साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों का भी बहुमत चाहिए, यानी जितने राज्य हैं उसका भी बहुमत चाहिए, उनके विधानमंडल सहमत हों, तब जाके संघीय ढांचे में भारत के संविधान में परिवर्तन हो सकता है। भारत में कई परिवर्तन ऐसे हैं संविधान संशोधन जो आसानी से हो जाते हैं, 3/4 बहुमत हो तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कठिन हैं। इसलिए भारत को कहा जाता है भारत का संविधान लचीला भी है, कठोर भी है, अलग अलग मामलों में। अगर संघीय ढांचे में परिवर्तन करना है तो भैया ये वाला नियम लगेगा। संघीय ढांचे का मतलब जैसे हो गया राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव में संघीय ढांचे में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि राज्य भी सम्मिलित हैं। केंद्र और राज्य के संबंध, इनमें अगर कोई बदलाव करना है, या चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव करना है, या फिर जो भारत में संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 359 उसी में अगर संशोधन करने की आवश्यकता हो गई, तब क्या होगा? तभी वही जो सबसे कठिन वाला संशोधन प्रक्रिया वही फॉलो होता है। तो अमेरिका में आप सोच सकते हैं क्या होता है। अमेरिका में भी बहुत ही नाको चने चबाने पड़ते हैं संविधान संशोधन करने के लिए। 250 साल पुराना वहाँ का संविधान हो चुका है, लेकिन आज तक सिर्फ 27 संशोधन हो पाए हैं। इतना मुश्किल संशोधन है वहाँ पर। भारत में तो अभी हमें 75 साल भी हुए होंगे, क्या हुआ? हमने 100 संशोधन पार कर लिए, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में संशोधन करने के लिए सबसे पहले तो वहाँ पे देखिए, वहाँ की जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, वहाँ कांग्रेस है। कांग्रेस के दोनों सदनों में, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में विशेष बहुमत यानी 3/4 से पारित कराना पड़ेगा। प्लस वहाँ पे 3/4 विधानमंडलों से भी उनको पारित कराना पड़ेगा, यानी 50 राज्य हैं तो लगभग 38 राज्यों से वो संशोधन पारित होना चाहिए, तब जाके पारित हो पाएगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, और जैसा कमला हैरिस ने कहा था कि अगर ट्रंप आएंगे तो वहाँ के संविधान में बदलाव हो जाएगा या संविधान को हटा देंगे, तो वो बात आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर, और ये बात एक तरह से और सही हो जाती है क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं उनके मुखिया कुछ इस प्रकार का काम कर रहे हैं। जैसे रसिया बहुत बड़ा देश है। रसिया में 1999 में चुनाव होता है राष्ट्रपति का, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने। वहाँ भी नियम है कि 2 बार कोई राष्ट्रपति बन सकता है, लगातार तीसरी बार नहीं बन पाएगा। एक टर्म उसे गैप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो चुनाव लड़ सकता है। तो व्लादिमीर पुतिन 2 बार लड़े, 2008 तक वो राष्ट्रपति रहे, उसके बाद उनको गैप करना था, तो 2008 से 2012 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर चले गए, और उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति बन गए। अब क्या हुआ, उन्होंने 2020 में एक संविधान संशोधन मसौदा तैयार किया और उस मसौदे को वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह से पारित करवा लिया और खुद के लिए 2 टर्म और राष्ट्रपति पद के लिए बना लिया। और अब आप सोच सकते हैं कि वो कब तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो ऐसा कर रहे हैं कई देश, जो बड़े देश हैं, जो एक आइडियोलॉजिकल कंट्रीज हैं, वो कर रही हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप भी ऐसा कर सकते हैं। बगल में चाइना है, चाइना को तो देख ही रहे हैं आप।
चाइना में शी जिनपिंग 2013 में राष्ट्रपति बने, 23 तक बने, और वो देखिए अब तो आजीवन बनने वाले, जब तक वो जीवित रहेंगे वो राष्ट्रपति रहेंगे चाइना के। तो इसको देखते हुए एक खतरा मंडरा रहा है। साथ ही साथ जो 2025 प्रोजेक्ट चल रहा था चुनाव के समय, और उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, अगर ट्रंप जब 20 तारीख को राष्ट्रपति पद का शपथ ले लेंगे 20 जनवरी को, वहाँ पे आपको पता है चुनाव हो चुका है, गिनती भी हो गई है, तो जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सत्ता आ रही है। लेकिन अभी मिड दिसंबर में चुनाव होगा। सांसद लोग जो वहाँ बन गए हैं, जो एक तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, वो लोग वोटिंग करेंगे, उसकी गिनती होगी 6 जनवरी को। हालांकि ट्रंप जीत चुके हैं। वहाँ का एक और समस्या है, आप समझ सकते हैं कि जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, उस राज्य में कुछ राज्यों को छोड़कर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी 50.01% वोट पा गया, तो जितनी सीटें हैं, जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य है 80 सीटें, उत्तर प्रदेश राज्य में कोई पार्टी 50.1% वोट पा गई तो 80 की 80 सीटें उस पार्टी के खाते में चली जाती है। इसकी वजह से आप देखते हैं काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, और वहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि जिसको वहाँ की जनता ना पसंद करे, वो दूसरे नंबर पर हो, वो भी राष्ट्रपति बन जाता है। तो मैंने आपको बताया एक प्रोजेक्ट 2025 चल रहा था, उस प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें थी जो डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे अगर राष्ट्रपति बनेंगे। सबसे पहले वो जो प्रवासी लोग हैं उस पर रोक लगाने की उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है, इमिग्रेशन पर रोक लगाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति में वो बढ़ावा कर देंगे, राष्ट्रपति की शक्ति को और बढ़ा देंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है। तो इसको देखते हुए कमला हैरिस ने तभी ये आरोप लगाए थे कि अगर ट्रंप हुए तो ये चीज़ें होंगी, और ट्रंप के इस बयान से ये चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं। मतलब एक तरह से लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब कैसा होगा वो तो जब ट्रंप बन जाएंगे राष्ट्रपति वो देखेंगे। और अगर देख लें हम लोग, शरणार्थियों का प्रवेश बंद करने की बात तो उन्होंने कही है। दूसरी बात, पोर्नोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही है। उनके जो 2025 प्रोजेक्ट है उसमें कुछ और चीज़ें हैं। एक, शिक्षा विभाग को ख़त्म करने की बात जो उसमें लिखा है। दूसरा, लेफ्ट विचारधारा के जितने भी अधिकारी हैं उनको हटा दिया जाएगा, जितने भी लेफ्ट विचारधारा के अधिकारी उनको हटा दिया जाएगा। ये कुछ बड़ी बातें हैं। और अगर तीसरी बार उन्होंने मंशा जाहिर की है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के पास उतना बहुमत नहीं है कि वो संविधान में संशोधन कर पाए। 3/4 बहुमत चाहिए, न तो उनके पास सीनेट में उतनी बहुमत है, न हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है, और आधे विधानमंडलों की बात ही अलग है। तो अगर उन्हें ऐसा करना होगा तो ज़रूरी है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लें। अब डेमोक्रेटिक पार्टी अगर समर्थन कर रही है तो बात अलग हो जाएगी, संविधान में संशोधन हो जाएगा, लेकिन मुश्किल लगता है कि ऐसा हो पाएगा। तो ये न्यूज़ आ रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन गए तो ये तानाशाह हो जाएंगे। ऐसा चुनाव प्रचार में हुआ ही था। तो ऐसा देखिए क्या होता है। 20 तारीख को शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, नए राष्ट्रपति 47वें बनने वाले हैं। एक बार 45वें तो थे ही वो, दूसरा 47वें बन जाएंगे तो 2 टर्म उनका पूरा हो जाएगा, जो नियम है वहाँ का। इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। तो ये पूरा खबर था। और जो भी हमारे साथी चैनल पर हैं, नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप आसानी से हमसे वार्ता कर पाएंगे। इस पर विचार रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उसे साझा कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद।